साल 2014 में यूकागिर ट्राइब के लोगों ने ओयोगोसियर कोस्ट के पास वुली मेमथ के एक बॉडी को खोजा था। उस टाइप के नाम पर इस मेमथ का नाम यूका रखा गया था और इसे वुली मेमथ का अब तक का बेस्ट प्रिजर्व माना जाता है। इसे लोग यूका मेमथ के नाम से बुलाते हैं। इस मेमथ को खोज निकालने के बाद इसे 2 सालों तक एक नेचुरल रेफ्रिजरेटर यानी कि परमाफ्रोस्ट के अंदर रखा गया था। बाद में जब इस मेमथ के बॉडी को एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि जब इसकी मौत हुई थी तब इसकी उम्र सिर्फ 6 से 8 साल रही होगी और इसकी हाइट 1.6 मीटर थी। इसकी मौत करीब 40,000 साल पहले हुई थी, लेकिन इतने सालों बाद भी इसका स्किन और बाल अच्छे से प्रिजर्व थे। साथ ही इसके मसल्स और लिगामेंट्स एक दूसरे के साथ इंटैक्ट थे। इसके अलावा इसकी सूंड इसकी बॉडी के साथ अटैच थी। साइंटिस्ट के अनुसार इसकी मौत लायन के अटैक से हुई थी, क्योंकि इसकी हड्डियों पर उन्हें खरोंच के निशान मिले थे। इसलिए उन्हें ये लगा कि शायद इसकी मौत के ठीक पहले ही इसके ऊपर किसी केव लायन ने हमला किया होगा। दोस्तों, ये तो बस एक जानवर है और न जाने इसके जैसे कितने जानवर आज भी बर्फ के अंदर जमे हुए हैं, जिनके बारे में हमें पता तक नहीं। लेकिन समय समय पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बर्फ के अंदर इस तरह की खोजें होती रहती है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो हजारों सालों से बर्फ के अंदर जमे हुए हैं। तो इस मेमथ की तरह बाकी जानवरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 7, केव लायन कब्स। बर्फ के अंदर हजारों सालों से जमे हुए किसी एक जानवर को ढूंढना भी काफी मुश्किल काम है और एक ही जगह पर दो जानवरों की बॉडी मिलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन बहुत ही कम बार ही सही पर ऐसा होता जरूर है। स्पार्टा और बोरिस केव लायन के 2 बच्चे थे जिन्हें साइबेरिया में साल 2018 में पाया गया था। पहले तो वैज्ञानिकों को ये लगा कि ये दोनों शायद भाई बहन थे और करीब 44,000 साल पहले इनकी मौत हुई थी, लेकिन एनालिसिस से ये पता चला कि उनमें से सिर्फ एक की ही मौत 44,000 साल पहले हुई थी और इसकी मौत गुफा के ढह जाने की वजह से हुई होगी, क्योंकि साइंटिस्ट को इसकी बॉडी में इंटरनल इंजरी देखने को मिली थी। और दूसरे की मौत करीब 26,000 साल पहले हुई थी और वो एक फीमेल थी। वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद इसकी मौत भूख की वजह से हुई होगी, जब इसकी मां ने इसे छोड़ दिया होगा, क्योंकि जब इसे पाया गया तब इसकी बॉडी काफी स्किनी थी और इसकी बॉडी में फैट थी ही नहीं। लेकिन फिर भी ये दोनों केव लायन के सभी अवशेषों में सबसे अच्छी तरीके से प्रिजर्व अवशेष है। नंबर 6, वुली राइनोसोरस। दुनिया भर में कई अलग अलग जगहों पर वुली राइनोसोरस के अवशेष पाए गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व अवशेष काफी कम बार पाया गया है। वुली राइनोसोरस आज से करीब 14,000 साल पहले तक इस धरती पर रहा करते थे। ये आमतौर पर यूरोप और नॉर्थ एशिया में रहा करते थे और ये उस समय के सबसे बड़े मैमल्स में से एक थे। काफी सालों तक वैज्ञानिकों को ये पूरी तरह से मालूम नहीं था कि ये जानवर दिखने में कैसे थे और इनका स्ट्रक्चर किस तरह का था। लेकिन साल 2015 में साइबेरिया के कोलाइमा रिवर के पास मौजूद एक गोल्ड माइन के अंदर लोगों को एक वुली राइनो की बॉडी मिली। ये बॉडी परमाफ्रोस्ट के अंदर मिली वुली राइनो की पहली फुल बॉडी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बॉडी के लेफ्ट साइड की स्किन अब भी सही सलामत थी। एक अंदाजे के मुताबिक जब ये राइनो जिंदा थी तब इसका वजन करीब 1.5 टन रहा होगा, जो कि लगभग एक हाथी के वजन के बराबर है। राइनो की ये बॉडी करीब 40,000 साल पुरानी है। इसकी स्किन पर मोटे और ब्राउन कलर के बाल थे, जिसका मतलब ये ठंडे माहौल में सर्वाइव कर सकती थी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी टांगे छोटी होने की वजह से शायद इन्हें बर्फ के ऊपर चलने में काफी परेशानी हुई होगी। नंबर 5, फॉल विथ लिक्विड ब्लड। बर्फ के अंदर जमे हुए जानवरों को खोजना एक बात है, लेकिन बर्फ के अंदर प्रिजर्व्ड एक ऐसे जानवर को खोजना जिसकी बॉडी में अब भी ताजा खून मौजूद हो, ये कोई आम बात नहीं। और ऐसा ही कुछ इस फॉल यानी कि इस घोड़े के बच्चे के केस में भी देखा गया था। ये फॉल साइबेरियन परमाफ्रोस्ट के अंदर जमी हुई मिली थी और इसने सभी साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था, क्योंकि इसकी बॉडी में उन्हें अब तक पाई गई दुनिया की सबसे पुरानी लिक्विड ब्लड मिली। ये एक विलुप्त घोड़े की प्रजाति है जिसका नाम है लेना हॉर्स और वैज्ञानिकों के अनुसार बर्फ के अंदर अब तक जितने भी जीवों की बॉडीज मिली है उन सब में इस फॉल की बॉडी सबसे अच्छी तरीके से प्रिजर्व थी। ये इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व थी कि इसके ब्लैडर के अंदर अब भी लिक्विड यूरिन मौजूद थी। लेकिन जिस चीज ने साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा हैरान किया वो था इसका खून, क्योंकि कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये बॉडी करीब 42,000 साल पुरानी है और इतने समय में किसी भी जानवर के बॉडी में मौजूद खून या तो भाप बन जाता है या फिर पाउडर में बदल जाता है। लेकिन इस फॉल के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि इसका खून पूरी तरह से जम चुका था, जिससे वो खराब नहीं हुआ। नंबर 4, यूकागिर बाइसन। साल 2011 में यूकागिर ट्राइबल कम्युनिटी ने एक बाइसन के प्रिजर्व बॉडी को खोज निकाला और बाइसन की ये बॉडी लगभग पूरी तरह से प्रिजर्व थी। इसके कुछ छोटे मोटे हिस्सों को छोड़कर ये एक कंप्लीट बॉडी थी। जब इसके सींग और बालों के ऊपर कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि ये बॉडी आज से करीब 10,500 साल पहले की है। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय इस बाइसन का वजन करीब 600 किलो रहा होगा और इसकी शोल्डर हाइट कम से कम 5.5 फीट रही होगी। ये एक मेल स्टीप बाइसन था और इसकी उम्र लगभग 4.5 साल थी। जब इस बाइसन को खोजा गया
तब ये स्लीपिंग पोजीशन में था और इसकी बॉडी पर कोई चोट के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब ये है कि शायद इस बाइसन को कोई बीमारी थी और सोने के दौरान ही इसकी मौत हो गई थी। हालांकि स्टीव बाइसन दिखने में काफी हद तक आज के बाइसन जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके बीच हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलती है। जैसे इनका साइज आज के बाइसन से बड़ा हुआ करता था और इनके पीठ पर एक नहीं बल्कि 2 हम्प हुआ करते थे। नंबर 3, फ्रोजन बर्ड। सितंबर 2018 में साइबेरिया के पहाड़ों में एक पक्षी की बॉडी मिली जो पूरी तरह से जमी हुई थी। उस पक्षी की बॉडी परमाफ्रोस्ट के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित थी। जब रिसर्चर्स को यह बॉडी मिली तो उन्हें पता था कि यह बॉडी काफी सालों पहले की होगी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि पक्षी की यह बॉडी 100 या फिर 1000 साल पहले का नहीं बल्कि पूरे 46,000 साल पहले की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 46,000 साल पहले की। लेकिन इस बॉडी को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये इतनी पुरानी है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ही दिनों पहले ही इसकी मौत हुई है। इस पक्षी की बॉडी को एनालाइज करने के बाद ये पाया गया कि ये एक फीमेल हॉर्न्ड लार्क थी जो आज से करीब 49,000 साल पहले इस धरती पर रहा करता था और ये आज के हॉर्न्ड लार्क के एंसेस्टर थे। ये बॉडी इस प्रजाति का पहला ऐसा अवशेष है जो पूरी तरह से प्रिजर्व पाई गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बॉडी से हमें उस समय के जीव जंतु और वातावरण के बारे में बहुत सी नई बातें पता चल सकती है, जैसे कि हम उस समय में रहने वाले जीवों की इकोलॉजी और इवोल्यूशन को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 2, आइस एज बेयर। हमारे इस धरती पर आखिरी आइस एज यानी कि हिम युग आज से करीब 1 लाख साल पहले शुरू हुआ था और करीब 11,000 साल पहले तक चला था। इस युग के दौरान धरती पर बहुत से जीवों का जन्म हुआ और उनमें ठंड से बचने की एक अनोखी काबिलियत थी जिससे वो उन मुश्किल हालातों में भी जिंदा रहते थे। और ऐसा ही एक जीव है आइस एज केव बेयर। ऐसा माना जाता है कि ये भालू आज से करीब 15,000 साल पहले तक इस धरती पर रहा करता था और इसी साल यानी कि 2020 में रशिया में कुछ लोगों को केव बेयर की एक बॉडी मिली। ये बॉडी रशिया के एक आइलैंड में परमाफ्रोस्ट के पिघल जाने के बाद लोगों के सामने आई। हैरानी की बात तो ये थी कि इस बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से प्रिजर्व थे। इस बॉडी के मिलने से पहले इस प्रजाति के भालुओं की सिर्फ कुछ हड्डियां ही रिसर्चर्स को मिली थी, लेकिन ये अवशेष बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस बॉडी की नाक अब भी पूरी तरह से शेप में थी। लेकिन सिर्फ इसकी नाक ही पूरी तरह से प्रिजर्व नहीं थी बल्कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स और सॉफ्ट टिश्यू भी पूरी तरह से प्रिजर्व थे। इस बॉडी के ऊपर किए गए एनालिसिस के मुताबिक ये बॉडी कम से कम 22,000 साल पहले की है। नंबर 1, पपी। साल 2011 में रशिया के रिसर्चर्स की एक टीम ने साइबेरिया के तुमात नाम की जगह पर एक पपी के प्रिजर्व बॉडी को खोज निकाला। रिसर्चर्स के अनुसार उस पपी की बॉडी कम से कम 14,000 साल पहले की है। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसी बात नहीं थी जिसने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया था, बल्कि इससे भी हैरानी की बात तो ये थी कि उस पपी के पेट के अंदर उन लोगों को एक दूसरे जीव के कुछ टिश्यू और बाल भी मिले थे। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये टिश्यू और बाल शायद किसी केव लायन के होंगे क्योंकि इसके बालों का कलर येलो था। लेकिन बाद में जब उन टिश्यू के ऊपर फिर से रिसर्च की गई और उनके डीएनए सैंपल्स को टेस्ट किया गया, तब उन्हें ये पता चला कि ये टिश्यू असल में किसी केव लायन की नहीं बल्कि एक वूली राइनोसोरस का था। लेकिन वैज्ञानिक अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है कि आखिर ये टिश्यू उस पपी के पेट में पहुंची कैसे, क्योंकि वूली राइनो आज से करीब 14,000 साल से भी ज्यादा समय पहले विलुप्त हो गए थे और उन्हें जो पपी की बॉडी मिली थी वो भी करीब 14,000 साल पहले की थी। इसलिए इन दोनों बातों से वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि शायद इस पपी ने वूली राइनोस के आखिरी सदस्यों की जब मौत हुई थी तब उनमें से किसी एक राइनो के अवशेषों को उसने खाया होगा। लेकिन उसे खाने के तुरंत बाद किसी कारण उसकी मौत हो गई थी क्योंकि उसके पेट के अंदर वो टिश्यू पूरी तरह से प्रिजर्व था और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ था। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।